आप सभी को हमारे प्रेरणा टीवी चैनल के तरफ से नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी बीमा सखी के उद्देश्य, चयन की प्रक्रिया और मिलने वाले मानदेय के बारे में। अगर आप हमारे चैनल से अभी जुड़ी नहीं हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अगर आप पहले से ही जुड़ी हैं तो वीडियो अन्य लोगों तक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो महिलाएं एलआईसी बीमा सखी का कार्य करना चाहती हैं वह पूरी जानकारी सही यहां से पा सके। एलआईसी बीमा का पूरा एसओपी। तो बात करते हैं एलआईसी बीमा का मूल उद्देश्य क्या है। घर की जो महिलाएं होती हैं वह अभी तक सिर्फ घरेलू कार्यों में व्यस्त हैं। योग्यता होने के बावजूद और वक्त ऐसा आ गया है कि परिवार के सारे सदस्य जब तक अर्निंग कमाई न करें तो परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। तो स्वयं सहायता से जुड़ी जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए यह स्कीम है कि वो लोग बीमा सखी के रूप में जुड़ के कार्य कर सकती हैं, यानी यूपीएसआरएलएम और एलआईसी का संयुक्त कार्यक्रम है। एलआईसी बीमा सखी, इसके लिए जो योग्यताएं रखी गई हैं वो है समूह से जुड़ा होना सबसे पहले ज़रूरी है। जो महिलाएं समूह से नहीं जुड़ी हैं वो तो अपात्र हैं बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद है कि समूह में जो कैडर के रूप में पहले से ही कार्य कर रही हैं, बैंक सखी, एफएलसीआरपी, बीसी सखी या अन्य किसी कैडर पे उनको बीमा सखी के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। शैक्षिक योग्यता में कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। आपको उसके साथ साथ समूह से जो लेन देन का रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने समूह से पैसा लिया हो और वह पैसा समय पर वापस नहीं कर रही हो तो ऐसे लोग अपात्र कर दिए जाएंगे। इसके बाद क्या है कि आपको पीएमजेवाई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आपका हुआ होना चाहिए। पहले से नहीं हुआ है तो आप लोग करा लीजिए, तभी आप एलआईसी बीमा सखी बनने के लिए पात्र होंगे। इतना आपके पास है तो आप एलआईसी बीमा सखी के लिए आवेदन कर सकती हैं। उसके साथ क्या है कि एलआईसी बीमा सखी में उम्र का जो लिमिटेशन दिया गया है वह 18 से 70 साल तक के बीच की जो महिलाएं हैं वह आवेदन कर सकती हैं एलआईसी बीमा सखी के रूप में। और जिस गांव में आवेदन कर रही हैं उसी गांव की निवासी होना उनका अनिवार्य है। ऐसा भी नहीं है कि हम किसी और गांव के हैं तो वहां से हट के किसी दूसरे गांव में एलआईसी बीमा सखी के लिए आवेदन कर दें, क्योंकि यह प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो प्रति ग्राम पंचायत एक एलआईसी बीमा सखी बनाने का प्रोजेक्ट है। तो उसी गांव के निवासी होना अनिवार्य है। दूसरे गांव में कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा एलआईसी बीमा सखी के लिए। और इसमें जो आपको मानदेय मिलता है वो मानदेय पहले साल आपको 7,000 प्रति माह मिलता है। एलआईसी बीमा सखी के लिए अगर आपका चयन एलआईसी बीमा सखी के लिए हो जाता है, आपके एलआईसी बीमा सखी के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल रखा गया है उसको समय से कंप्लीट कर लिया है, परीक्षा पास कर लिया है, ऑन बोर्डिंग आपकी हो गई है तो प्रति माह आपको 7,000 एलआईसी द्वारा मानदेय स्टाइपेंड के रूप में मिलेगा। वह मिलेगा पहले 1 साल तक, दूसरे साल से यह आपका मानदेय हो जाएगा 6,000 प्रति माह, तीसरे साल से यह आपको 5,000 प्रति माह हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि प्रति माह आपको एलआईसी बीमा सखी बनते ही मिलना शुरू हो जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। यह टर्म और कंडीशन से आधारित है। एलआईसी ने पहले साफ कर रखा है कि आपको कितना पॉलिसी या कितना बीमा प्रति माह
प्रति माह कराना होगा। 3 क्वार्टर में बांट के उन्होंने बीमा का निर्धारण किया है कि 4-4 महीने में आपको कितने कितने बीमा कराने होंगे और कितना कमीशन उसे अर्न करना होगा। आप बीमा सखी के रूप में चयनित हो गई, अनबोर्डिंग हो गई आपकी, तो पहले 4 महीने में एक पॉलिसी प्रति माह आपको कराना ही होगा। तब आप अपने स्टाइपेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके साथ अगले 4 माह में 2 पॉलिसी प्रति माह कराना होगा और 2000 का कम से कम कमीशन आपको अर्न करना होगा। ऐसे अगले 4 माह में 3 पॉलिसी प्रति माह कराना होगा और 6000 का कमीशन अर्न करना होगा। अब कुछ लोग कंडीशन को देख के ही परेशान हैं कि इतना बीमा कहाँ से करेंगे। तो आप समझिए कि LIC का एजेंट बनने के लिए लोगों की लाइन लगी होती है LIC ऑफिस पे, और वो लोग पहले दिन से जानते हैं कि हम LIC एजेंट तो बन जाएंगे, लेकिन जब तक बीमा नहीं करेंगे तब तक हमको कुछ भी अर्निंग नहीं होगी। पहली बार ऐसा LIC इतिहास में हो रहा है कि आप बीमा सखी के रूप में अर्न बोर्ड हो रही हैं। जी हाँ, और आपको मासिक स्टेटमेंट मिलना शुरू हो जा रहा है प्रति माह 7000 रुपये। जी हाँ, वरना ऐसे भी LIC पे एजेंट हैं जो 7 साल निकल चुके हैं। जी हाँ, निकाल चुके हैं और 7000 महीने का उनको अर्निंग नहीं हुआ है। तो 7000 आपको, आप खुद से भी सोचिए, 7000 प्रति माह कोई कंपनी आपको क्यों देगी? काम तो करना पड़ेगा ना। तो ऐसे अगर किसी के माइंडसेट में है कि काम नहीं करना पड़ेगा और हम बीमा सखी बन जाएंगे, तो ऐसा लोग अपना और कंपनी और NRLM सबका समय व्यर्थ कर रहे हैं। आप काम करने के सेल्फ मोटिवेशन होनी है। जी हाँ, आपको मोटिवेशन होना है कि काम करना है हमको, तभी तो आप काम करिएगा। आपके पास इच्छा होनी चाहिए। हाँ, स्किल के बारे में आपको कंपनी खुद ट्रेनिंग देगी कि कार्य होता कैसे है, प्रोडक्ट क्या होता है, उसको सोल्ड आउट कैसे किया जाता है, कैसे ग्राहकों को समझाया जाता है। ये सारी ट्रेनिंग का पार्ट कंपनी खुद आपको अरेंज करवाएगी। लेकिन आपको कार्य करने के लिए इच्छुक होना भी तो चाहिए। तब आप LIC बीमा सखी के रूप में बहुत अच्छा करियर बना सकती हैं। अन्यथा आपको अगर किसी के मन में भ्रम हो कि LIC बीमा सखी बन जाएंगे और 7000 महीने का पेमेंट लेंगे, निश्चित तो वो SOP में लिखा हुआ हो वो तो मिलेगा, लेकिन कंडीशनल है और कंडीशन कोई बहुत बड़ी कंडीशन नहीं है। आपको पहले दिन से LIC सपोर्ट कर रही है। स्टाइपेंड देखिए कि आप चलना सीख जाइए, फिर दौड़ना सीख जाइए, फिर आप इतना बेहतर हो जाइए कि आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। आपका कैरियर अपने आप सेट हो जाए। LIC के एजेंट के रूप में, बीमा सखी के रूप में, तो जो लोग कंडीशन से घबरा रही हैं उनके लिए कोई कैरियर नहीं है यहाँ पे। हाँ, जो लोग नहीं समझ पा रही हैं और इच्छुक हैं, मोटिवेट हैं, सेल्फ मोटिवेट हैं कि हम कुछ अच्छा कर पाएंगे अपने परिवार के लिए, वो लोग इसमें बहुत बढ़िया करियर बना सकती हैं। तो आप सभी लोग इसको बढ़िया से समझिए, इसकी SOP पढ़िए और बहुत भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। आवेदन करिए LIC बीमा सखी के रूप में। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। इससे जुड़ी और भी आपको जानकारियाँ अगले वीडियो में मिल जाएगी। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, घंटी पे क्लिक करें।